जय हिंद प्यारे मित्र। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्र, या उन्हीं के लिए वीडियो खास होने वाला जो यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या यूपी पेट या यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। प्यारे मित्र, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे वर्णमाला टॉपिक में हमने स्वरों के भेद तक चर्चा कर ली थी पिछले 2 वीडियो में। आज हम उसी के आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वर्णमाला से ही होगा, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे व्यंजनों के बारे में। वर्णमाला टॉपिक से कौन सा टॉपिक? व्यंजन के बारे में। यानी आज हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला कौन सा पार्ट 3 होगा, जिसमें हम चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? व्यंजनों के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। पहले व्यंजन किसे कहते हैं, पहले ये महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए व्यंजन किसे कहते हैं। पहले मित्र, हमने चर्चा की थी स्वर के बारे में, स्वर किन्हें कहते हैं। वहाँ पर हमने व्यंजन के विषय में भी चर्चा की, लेकिन एक बार पुनः हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हमने स्वरों की चर्चा की थी। ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र बोले जाएं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगर आप इस टॉपिक से अनजान हैं, नए हैं, तो आप पिछले 2 वीडियो देख लीजिए, जिससे एक क्रम बनेगा और आपको समझने में भी आसानी होगी, जिससे सारे टॉपिक आपको एक क्रम से समझ में आ जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं व्यंजन के बारे में। देखिए, व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े। क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े, स्वर की सहायता लेनी पड़े, या स्वर की सहायता, इसे लिखिए, स्वर की, ऐसे वर्ड जो जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन। या इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी व्यंजन की जरूरत पड़े, या हम कह सकते हैं ऐसे वर्ण जो किसी व्यंजन की माफ कीजिए, ऐसे वर्ण जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे हम कुछ वर्ण लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम देखते हैं पहला ही वर्ण का हम बोलते हैं। देखिए, का उच्चारण करते हैं तो का के साथ क्या होता है? उच्चारण, और उसके साथ आ भी आ जाता है। का के साथ क्या आ जाता है? आ। हम कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो उसमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूर होगी। जैसे हम बोलते हैं गा के साथ आ जाता है, या की बोलते हैं, की के साथ ई का उच्चारण ता हो जाता है। हमें उसकी बिना हम नहीं बोल सकते, यानी बिना स्वर के हम नहीं बोल सकते। हमने चर्चा कर ली व्यंजन की परिभाषा के बारे में। आइए हम व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने संख्या होती है, इनके संदर्भ में चर्चा करें। देखिए, व्यंजन पहले हम इनको लिखते हैं, पहले 25 के बारे में लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है इसको भी ध्यान रखिएगा। जिस क्रम में लिखा जाता है उस क्रम में लिखिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी भी हो। क, ख, ग, घ, अंगा। ध्यान दीजिए, अंगा में यहाँ पर बिंदी होती है। ये 5 हो गए। अब अगली लाइन में हम 5 लिखते हैं। ऐसे ही आप लोग लिखिए, जिससे आपको कुछ टॉपिक इसमें समझाना है, जिससे आसानी होगी। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो दिक्कत होगी, जो एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही आसानी से यह पता चलेगा। देखिए मित्र, आप अब बार बार हम याद दिला रहे हैं कि आप यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप देखिए, तभी आपके यह यूजफुल का होगा। या आप किसी एग्जाम के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आगे चर्चा करते हैं। आगे इसके च, छ, ज, झ, ये 5 हो गए। अब अगले हम 5 लिखेंगे अगली लाइन में। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई बिंदी नहीं होती, यहाँ पर कोई बिंदु नहीं होता। ऐसे सिंपल लिखे जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त, थ, द, ध, न। उसके आगे अगले 5 चर्चा करें। प, फ, व, भ, म। पहले हम इन 5 एक पंक्ति में है, टोटल 5 पंक्तियां हैं, तो कुल कितने हुए वर्ड? 25 वर्ड हुए। हम पहले 25 के बारे में इनकी चर्चा करते हैं। देखिए, इन 25 को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25
अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। जितने हैं सारे क्या कहलाते हैं? अस्पर्श व्यंजन। अब देखिए जो 5 लाइनें हम देख रहे हैं, इसमें जो पहला वर्ग अक्षर होता है इसको हम एक वर्ग का रूप देते हैं। प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर उसी वही वर्ग हो जाता है। जैसे पहला ए है तो क्या होगा? ए का वर्ग। चा होगा तो चा वर्ग। टा होगा तो टा वर्ग। ता है तो ता वर्ग। पा है तो पा वर्ग। अगर आपको यह भी याद नहीं है तो आप वैसे लगभग सभी को याद होता है, लेकिन क्या होता है कि काफ़ी दिन पढ़े हो जाता है तो नए बच्चे जो आते हैं ना उनको यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, तो इस वजह से क्या होता है थोड़ा वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 5 का एक क्रम बनाइए, का में कौन से आते हैं शब्द, ऐसे करके उनको याद कर सकते हैं। देखिए अब आते हैं, देखिए जो पाँचों प्रत्येक वर्ग के जो आखिरी पाँचों हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको पंचमा अक्षर कहते हैं। क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर भी कहते हैं। और एक पंचमा अक्षर के साथ साथ इनको नासिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो नाक पर हमारे जोर पड़ता है। जैसे ड, इया, ड़, न, तो नाक पे कहीं ना कहीं जोर पड़ता है, इसलिए इनको हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। प्यारे मित्र, अगर समझ में आ रहा है तो आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए उनको क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर और नासिक व्यंजन भी हम कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कोई भी आप यूपीपी का या यूपी लेखपाल का पेपर उठा के देखिएगा या पेड में भी जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से लगातार प्रश्न बने हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, जिससे आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको समझने में आसानी होगी। और हाँ, पिछले 2 वीडियो नहीं देखा तो वो देख कर आइए, जिससे यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मुझे पढ़ाने में भी, आपको समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आगे चर्चा करते हैं पंचमा अक्षर या नासिक व्यंजन, या इन 25 को हम क्या कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन। अब यहाँ पर हम देखेंगे इन 4 के बारे में। इन 4 को अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? इन 5 को हम अस्पर्श संघर्षी, माफ कीजिएगा, अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये 5 क्या होते हैं? अस्पर्श संघर्षी व्यंजन। और इन 2 को हम बात करें, ता और दा को, इनको कहा जाता है लोचदार वर्ण। क्या कहते हैं? लोचदार वर्ण। ये देखिए यहाँ 25 से ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझने चाहिए। कितने वर्ण हुए? तो स्पर्श व्यंजन कितने? 25 होते हैं। इन 25 को कई श्रेणियों में बांट के हम पढ़ते हैं। देखिए अभी हम इनका उच्चारण स्थान नहीं पढ़ रहे हैं, बेहद ही आसान ट्रिक से हम पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कौन सा उच्चारण। यकीन मानिए आपने ऐसा ट्रिक कभी नहीं देखी होगी जिससे आपको इतने आसानी तरीके से याद हो जाएगी। उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। शायद उसके लिए हमें अगले वीडियो का इंतजार करना पड़े, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से 25 वर्ण आपने चर्चा कर ली। उसके आगे हम चर्चा करते हैं आगे कौन कौन से आते हैं वर्णमाला में और कौन कौन से। अब आगे बात करते हैं माँ के बाद क्या आता है? या, रा, ला, वा, उनके बारे में चर्चा करें। चर्चा करते हैं प्यारे मित्र। देखिए इसके आगे कौन से आते हैं? या, रा, ला, वा, ये 4 आते हैं। देखिए अब 5 नहीं, अब हम 4 की श्रेणी में रख के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए मित्र चर्चा करते हैं। देखिए या, रा, ला, वा, इनको क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्र, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहा जाता है? इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कई बार, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अधिकतर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 इसमें से होते हैं, कोई और होता है, तो वहाँ से हम देख लेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। आप यूपीपी का एग्जाम उठा कर देखें तो यहाँ पर 2018 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बने थे, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चर्चा करते हैं अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा के संदर्भ में।
देखिए इन चारों के अलग अलग नाम भी हैं, अलग अलग उपनाम भी हैं और इनके अलग अलग कार्य भी हैं, वहाँ से हम चर्चा करते हैं। या, रा, लावा, या और वा। देखिए या और वा को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर। अच्छा आधा स्वर होता है तो आधा व्यंजन भी होगा, अगर पूछ लिया जाए अर्ध व्यंजन तो कौन सा होता है, तो यही होंगे या और वा। ठीक है, अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन। ठीक है, आगे बात करते हैं इनको अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन कहे किस लिए कहा जाता है। देखिए हम कुछ वर्ड के एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ शब्द जिसके एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, क्योंकि ऐसे वर्ण होते हैं जिनका हम स्वरों के स्थान पर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे प्यारे मित्र, महिलाएं, महिलाएं लिखा जाता है, महिलाएं इस तरह लिखा जाता है, लेकिन हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, महिलाएं। देखिए यहाँ पर ए को, यानी यहाँ पर क्या है, स्वर है, स्वर के स्थान पर हम व्यंजन का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है, या कह सकते हैं अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। अच्छा और कौन से वाक्य संदर्भ में चर्चा करें तो कौन सा होता है, तो कौवा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कौवा। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, अगर आप लोगों को कुछ शब्दों के बारे में पता है तो आप कमेंट करके इन शब्दों के बारे में बता सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करेंगे, उनको देखेंगे। अगर आपका अच्छा कंटेंट लगता है तो आपकी हम जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। महिलाएं ऐसे, ऐसे लिखा जाता है। हम देखिए यहाँ पर स्वर के स्थान पर व्यंजन, स्वर के स्थान पर व्यंजन का प्रयोग कर सकते हैं, और यही दो वर्ड याद रखिएगा, यही दो वर्ड का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। आगे रा के बारे में चर्चा करें, रा को क्या कहते हैं, प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित वर्ण, प्रकंपित या क्या कहा जाता है, लुंठित वर्ण। इनके दो अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ पर प्रश्न कई बार पूछ लिया गया, अभी पिछले बार जो जीडी का माफ कीजिए, जीडी का नहीं यूपीपी का हुआ, उसमें ही पूछा गया था लुंठित वर्ण क्या है। रा ऑप्शन में ऐसे था, लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, तो रा था। प्रकंपित कम पूछा जाता, लेकिन पूछने जाने के चांसेस हैं, क्योंकि लुंठित के बारे में कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, प्रकंपित टेट में पूछा जा गया है, हरियाणा टेट में, तो इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रकंपित या लुंठित। और आगे चर्चा करते हैं, बचा कौन, ला। ला को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। अच्छा ये पार्श्विक व्यंजन, आपने महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा, महादेवी वर्मा पार्श्विक गायिका थी। अच्छा पार्श्विक क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, देखिए जो मूवी देखते हैं तो उसमें जो एक्ट्रेस होते हैं, सॉन्ग होता है तो वो अभिनय करते हैं, बाकी उनके पर्दे के पीछे कोई दूसरा गा रहा होता है। उस प्रकार महादेवी वर्मा भी मंच पर कोई अभिनय करता था, मंच के पीछे जो पर्दा लगा होता है उसके पीछे से वहाँ पर गाया करती थी, इस वजह से इनको पार्श्विक गायिका कहा जाता था। याद रखिएगा, पार्श्विक जो पीछे से ध्वनि आए उसको कहते हैं पार्श्विक। ये ला जब हम बोलते हैं तो जीभ जो हमारी होती है मुड़ जाती है, ऊपर पीछे की तरफ से ला की ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं मित्र, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं, अब या रा लावा के बाद उप व्यंजन पर आते हैं। ठीक है मित्र, उप व्यंजन, उप व्यंजन, उप व्यंजन क्या कितने होते हैं, तो उप व्यंजन भी हम चर्चा करेंगे, 4 ही होते हैं, सा, ख, स, हा। कितने होते हैं, 4 होते हैं, सा, ख, सा, हा। इनके कोई विशेष अलग से उस तरह नाम नहीं है, तो बस यहीं पर पूछा जाता है उप व्यंजन, या उप व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन कह सकते हैं, संघर्षी व्यंजन। वहाँ देखिए हमने पढ़ा था स्पर्श संघर्षी, याद रखिएगा हमने जो 25 स्पर्श व्यंजन पढ़ा था उसमें चा, छा, जा, झा को हमने पढ़ा था स्पर्श संघर्षी, उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं, इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी द्वारा पूछा गया, यूपी SSC द्वारा पूछा गया प्रश्न है, शाखा साहा इस संदर्भ में। अच्छा अब कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, हम देखेंगे कुल व्यंजन कितने हुए। देखिए देखेंगे तो हमने 25 स्पर्श के बारे में पढ़ा, 4 अंतस्थ के बारे में पढ़ा, 4 उष्म के बारे में पढ़ा, यानी कितने टोटल हो गए, तो 33 व्यंजन हुए। व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, व्यंजनों की संख्या कुल 33 हुई। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यंजन जिनको हम, कुछ महत्वपूर्ण वर्ण जिनको हम व्यंजन नहीं कहते, यानी अगर प्रश्न पूछ लिया जाता स्वरों की संख्या, तो हमने चर्चा की थी 11 स्वर होते हैं, 2 अनुस्वार विसर्ग
आ जाते हैं आगे। हमने व्यंजनों की चर्चा की, 33 व्यंजन होते हैं। अब आइए कुछ और वर्ड होते हैं उनके चर्चा करें। संयुक्त व्यंजन कुछ को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इनको व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं प्यारे मित्र, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 4 होते हैं, कौन से उनसे? छा, देखिए क्या होता है, छा, त्रा, या, और हम जब श्री लिखते हैं तो उसमें सा का प्रयोग करते हैं, ओ आते हैं। अब देखिए किन किन के योग से बने होते हैं, ए बहुत महत्वपूर्ण है, ए आपको पता होना चाहिए। छा किसके योग से बना है? तो का और सा। याद रखिएगा मित्र, पहला वर्ण जो होता है आधा होता है, ए पहला क्या होता है, आधा होता है। आगे त्रा की बात करें तो त्रा उच्चारण में भी पता चल रहा है, ता और रा के योग मिलकर बना होगा। पहला वर्ण आधा होगा तो ता क्या इसमें होगा, आधा होगा। उसके बाद जा की बात करें तो जा और इया आता है, जा और इया, जा इसमें क्या होता है, आधा, इया पूर्ण होता। और श्री जो सा प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बात करें तो शा और रा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो पहला वर्ण होगा वो क्या होता है, आधा होता है। मित्र ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इसके लिए 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। और नए हैं, हमने पहले भी कहा, तो आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। और यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहीं से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। मित्र हिंदी को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, आपको पूरा कंटेंट के साथ सब कुछ दिया जाएगा। और हमारे चैनल को भी सपोर्ट आप लोग करिए, आप लोग अपने मित्र भाई बहन में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी एक आत्मविश्वास मिले, जिससे हम और अच्छे मेहनत करें। आगे हम मित्र बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड और ढाकू। देखिए वहाँ पर हमने जो स्वर के बारे में पढ़ा है, यहाँ नीचे बिंदी नहीं होती, बिंदु नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता है। तो ये याद रखिएगा, ड और ढाक, इसमें बिंदु होता है, तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं टोटल वर्ण हमने कितने पढ़े, हिंदी भाषा में कितने कुल वर्ण होते हैं, टोटल वर्ण। तो टोटल वर्ण के बारे में हमने चर्चा की। देखिए हमने चर्चा की थी स्वरों की संख्या कितनी थी, तो हमने वहाँ पर चर्चा की 11 स्वर हुए। स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। उसके बाद हमने चर्चा की अयोगवाह। अयोगवाह कितने हैं? तो अयोगवाह कितने थे? तो 2 अयोगवाह थे, अंग और आह। उसके बाद हम आते हैं प्यारे मित्र उत्क्षिप्त। पहले हम एक क्रम से रखते हैं मित्र। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमने कितना चर्चा की? तो स्पर्श व्यंजनों की चर्चा हमने 25 की। उसके बाद प्यारे मित्र आते हमने क्या पढ़ा? तो स्पर्श व्यंजन के बाद हमने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4। उसके बाद हमने चर्चा की उप व्यंजन, उप व्यंजन की संख्या कितनी? तो 4। उसके बाद हमने क्या चर्चा की तो प्यारे मित्र? संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4। देखिए प्यारे मित्र कितने हुए? 11 2 13 और 25 जोड़ेंगे तो प्यारे मित्र कितना होता है? 13 में 25 जोड़ देंगे तो 3 28 10 38, 4 42, 4 46, 4 50 और 2 बचते हैं। कौन से 2 बचते हैं? उत्क्षिप्त बचते हैं। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हुए? तो यहाँ टोटली हम देखेंगे 2a, यानी टोटल कितने वर्ण हो गए? तो 52 यानी 52। अगर पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या तो प्यारे मित्र स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या पूछ लिया जाए तो 33 होते हैं। लेकिन अगर टोटली वर्ण पूछ लिया जाए तो कुल कितने हो जाते हैं? 52। देखिए पिछले वर्ष एक थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान देंगे, पिछले वर्ष यूपीपी में पूछ लिया गया था द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं। देखिए कुछ वाक्य दिए गए थे, पूछा गया था किसमें द्वित्व वर्ण है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। देखिए वर्णमाला के टॉपिक से ही है, टॉपिक से क्या कहते हैं एक अलग बिंदु है, लेकिन यहीं पर हम वर्णमाला में थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और पेपर में जब भी आगे प्रश्न पूछा जाए। देखिए यूपीपी में एक बार पूछा गया तो निश्चित ही आने वाले आगामी परीक्षाओं में यहाँ पे प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्यारे मित्र जैसे हम देखते हैं दिल्ली, दिल्ली में क्या होता है?
पहला आधा ला फिर उसके बाद पूरा ला का प्रयोग किया। जब भी ऐसे पहला आधा वर्ण फिर उसके बाद पूरा प्रयोग किया जाता है वो उसको द्वित्व वर्ण कहते हैं। दिल्ली, जैसे बिल्ली, कुत्ता, ऐसे देखिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है ना ऐसे वर्ण। तो ऐसे वर्ण में क्या होता है, द्वित्व होता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये पूछा गया यूपीपी में, अभी एक ही बार पूछा गया यूपीपी में, लेकिन आगामी परीक्षाओं में निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, बनेंगे, निश्चित ही बनेंगे। आप लोग इस बात को नोट रखिएगा। आगे हम प्यारे मित्र चर्चा करेंगे। हम देखिए अब थोड़ा सा मित्र वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है जिससे आप भी बोरिंग फील करेंगे। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्णों का उच्चारण। देखिए बहुत फायदेदार तरीके से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मात्र कुछ वर्ण आपको याद करने हैं, कुछ शब्द, 4 से 6 शब्द, उन्हीं शब्दों को याद रख देंगे तो सारे उच्चारण स्थान आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। हाँ प्यारे मित्र, अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखा, ये वाला वीडियो और इसके पहले 2 वीडियो और है जो आपने उसको नहीं देखा, तो फिर आप उच्चारण में गलती कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले उन वीडियो को देखिए तो आपको उच्चारण स्थान बहुत आसानी से समझ में आएगा। आगे अभी थोड़ा सा टॉपिक और बचता है, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, सघोष, 4 शब्द बचते हैं, कौन से आते हैं कौन नहीं आते, और उनका उच्चारण स्थान कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण स्थान पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और हाँ, आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्यारे मित्र, आप अपने उन्हीं मित्रों को भेजिए जो यूपी से हैं और यूपी में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस खासकर, उसके बाद यूपी लेखपाल या यूपीएससी पिट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें हिंदी हो, तो आप निश्चित ही, या यूपी बीएड का भी आने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, तो उनके लिए भी अगर हिंदी आप तैयार करना चाहें तो यहाँ से तैयार कर लेंगे। बहुत ही कुछ दिनों में हम पूरे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद प्यारे मित्र।